हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, अब आज हम कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की पोइम का रिवीजन। तो सबसे पहली पोइम है वीनस एंड एडोनिस। तो वीनस एंड एडोनिस क्या है? एक नैरेटिव पोइम है विलियम शेक्सपियर की, जो पब्लिश हुई थी 1593 में। और ये बिलीव किया जाता है ये फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, इसमें एक स्टोरी बताई जाती है वीनस की। वीनस कौन है? गॉडेस ऑफ लव है, जो कि क्या करती है? अनरिक्वायर्ड लव फॉर एडोनिस। एडोनिस से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एडोनिस कौन है? एक यंग मैन है, ठीक है, जो कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। और जो एडोनिस है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है लव में। उसे क्या पसंद है? उसे हंटिंग करना पसंद है। ये पोइम क्या है? पास्टोरल, समटाइम पास्टोरल होती है, कॉमिक और ट्रेजिक भी है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? लव, डिजायर, मोरलिटी और ह्यूमन इमोशंस इसकी थीम है। शेक्सपियर ने इसे 6 लाइन स्टैंजा में लिखा है, आइमिक पेंटामीटर में। ABCC इसकी क्या है? राइमिंग स्कीम है। ठीक है, ये वीनस एंड एडोनिस स्टैंजा के नाम से जानी जाती है। इसमें 199 स्टैंजा हैं और 1194 लाइन्स हैं। ठीक है, और ये डेडिकेट की गई है वीनस एंड एडोनिस। किसको डेडिकेट की गई है? हैरी रासले को की गई है, जो कि 3rd अर्ल ऑफ साउथम्पटन है। ठीक है, और जो कि पैट्रॉन है किसके? शेक्सपियर के। शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस को क्या बोला है? द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला है। किसको? वीनस एंड एडोनिस को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है एडोनिस। सबसे पहले एडोनिस है। एडोनिस कौन है? यंग मैन है, जो कि अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, जो कि बहुत ब्रेव है और स्ट्रॉन्ग है, और इसे हंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है एडोनिस को। ठीक है, ये बिल्कुल भी क्या नहीं करता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता वुमेन्स वगैरह को, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता लव वगैरह में, लव रोमांस में इसे बिल्कुल भी वो भी इंटरेस्ट नहीं है इसे। जो एडोनिस है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा दूर रहता है वुमेन्स वगैरह, इससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लव वगैरह में, कोई लव से कोई लव वगैरह कोई केयर नहीं करता। ठीक है, तो क्या होता है, जो वीनस होती है, जो गॉडेस ऑफ लव होती है, वो क्या करती है? वो इसको आगाह करती है डेंजर से, कि जो हंटिंग में जाते वक्त वो कहती है कि वो क्या रहे? बिवेयर रहे। किससे? वाइल्ड बोर से। वाइल्ड बोर तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है? खतरनाक हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी उसकी फिक्र नहीं करता, और उसकी बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता और चला जाता है जंगल में। इस वजह से ये कौन बन जाता है? ट्रेजिक हीरो बन जाता है, क्योंकि जो वाइल्ड बोर होता है वो क्या कर लेता है? वो इसका शिकार कर लेता है, यानी कि इस पर अटैक कर देता है। ठीक है, और जिस वजह से इसकी डेथ हो जाती है एडोनिस की। ठीक है, किसके हाथों? जो वाइल्ड बोर होता है उसके हाथों इसकी डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। ठीक है, तो इस तरह से जो एडोनिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूथ को, ब्यूटी को, करेज को और रेकलेसनेस को। ठीक है, जो ग्रीक मैथोलॉजी है उसमें एडोनिस को कैसे दिखाया गया है? मोर्टल मैन दिखाया गया है। ठीक है, मोर्टल मैन दिखाया गया है, जो कि जिसे कि प्यार किया जाता है किसके द्वारा? गॉडेज ऑफ लव और ब्यूटी के द्वारा, और प्रेस्पोन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? गॉडेज ऑफ स्प्रिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये जाना जाता है एक्सट्रीमली हैंडसम। ये क्या है? बहुत ज़्यादा अपनी हैंडसमनेस के लिए जाना जाता है, और परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? मेल ब्यूटी का। ठीक है, कौन? एडोनिस। नेक्स्ट करेक्टर इसमें आता है वीनस। वीनस कौन है? गॉडेज ऑफ लव है। ठीक है, जो कि किस में प्यार में पड़ जाती है? एडोनिस के प्यार में पड़ जाती है पहली बार में, यानी कि फर्स्ट साइट में प्यार करने लगती है। जब पहली बार वो देखती है एडोनिस को, वीनस, तो वो क्या कर जाती है? उसके प्यार में पड़ जाती है। ठीक है, तो सी इज फैसिनेट। वो कैसे है? फैसिनेट है, बोल्ड है और डिटरमाइंडेड है। ठीक है, और जो कि बात करना चाहती है और उसका अफेक्शन चाहती है, किसका? एडोनिस का। ठीक है, और वो कैसी है? बहुत ज़्यादा टेंडर है और इमोशनल है। किसके लिए? एडोनिस के लिए, और उसके दिखाती है, उसके लिए केयर दिखाती है और उसके लिए फिक्र भी दिखाती है। एडोनिस कैसी है? प्रोटेक्टिव है। ठीक है, यानी कि वो प्रोटेक्ट भी करती है, उसे वार्निंग भी देती है एडोनिस को। किससे? जो वाइल्ड बोर होता है उससे बचने के लिए वार्निंग भी देती है, जो कि उसकी बात नहीं मानता और उसकी डेथ हो जाती है एडोनिस की। जब क्या होता है, जो एडोनिस होता है उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, और बहुत ज़्यादा ग्रीफ होता है उसे, और वो डिक्लेयर करती है कि जो लव है, जो प्यार है, उसमें क्या रहेगा? हमेशा डर रहेगा, सैडनेस रहेगी और मिसट्रस्ट रहेगा, यानी कि प्यार में
जो प्यार होगा, जो भी प्यार करेगा दुनिया में किसी से भी, तो उसमें हमेशा ही डर और सैडनेस और मिस्टेक का मिक्सचर रहेगा हमेशा ही। ये क्या है, जो गॉडेस और लव है वो कहती है, ठीक है। तो जो वीनस है वो रिप्रेजेंट करती है लव को, डिजायर को, ग्रीव को और डिवाइन इन्फ्लुएंस को, ठीक है। नेक्स्ट जो करेक्टर है इसमें वो है हॉर्स। जो हॉर्स होता है वो एडोनिस का हॉर्स रहता है। वो ओबीडियंट रहता है बहुत ज़्यादा, किसके लिए, अपने मालिक के लिए, एडोनिस के लिए, ठीक है। इसमें एडोनिस के साथ ही जो हॉर्स है उसकी भी दिखाई जाती है कि वो भी अट्रैक्ट हो जाता है किससे, एक जो अनदर हॉर्स होता है, ठीक है, जो अनदर हॉर्स होता है उससे अट्रैक्ट हो जाता है और उसके प्यार में पड़ जाता है, ठीक है। इसकी भी स्टोरी इसमें दिखाई गई है हॉर्स की भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो हॉर्स होता है वो क्या करता है, दूसरे जो फीमेल हॉर्स होता है उसके प्यार में पड़ जाता है, और इसी वजह से जो एडोनिस होता है उसकी हंटिंग के लिए वो क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है। जो एडोनिस होता है वो लेट हो जाता है। तो जो हॉर्स है वो किसका सिंबल करता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर और डिजायर और शोइंग दैट एनिमल्स आर ड्राइवन बाय इंस्टिंक्ट। ये दिखाता है कि जो नेचर की जो डिजायर है वो कैसी हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, ठीक है। तो जो हॉर्स है वो उसको सिंबल करता है। जो एनिमल्स हैं वो भी कैसे हैं, इंस्टिंक्ट हैं, किसके द्वारा, नेचर के द्वारा। नेक्स्ट है वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर कौन होता है, जो कि एडोनिस को मार देता है, किल कर देता है, ठीक है। जो वाइल्ड बोर होता है हंटिंग के दौरान, जब वो हंटिंग पे जाता है एडोनिस, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है फेट को, डेंजर को और इनविटेबिलिटी को। जो इनविजिबिलिटी है, एविटेबिलिटी है किसकी, डेथ की, उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, क्योंकि वाइल्ड बोर कि जो फेट है, जो डेंजर है और जो भाग्य है वो क्या हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी खतरा आ सकता है। तो जो वाइल्ड बोर है उसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हंटर्स एंड हंटिंग डॉग। हंटर्स और हंटिंग डॉग ये भी करेक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। ये भी आते हैं इसमें स्टोरी में, जो कि प्रेजेंस रहते हैं जब हंटिंग होती है बीनस वो एडोनिस की, तब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये एम्फेसाइज करते हैं काउस को, रिस्क को और हंटिंग एंड फेट को, और रिस्क को क्या करते हैं, जो हंटिंग डॉग्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। समरी पढ़ लेते हैं किसकी, बीनस एंड एडोनिस की। समरी क्या है, जो एडोनिस है वो क्या है, यंग मैन है, ठीक है, जो कि अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, बहुत खूबसूरत है वो, और वो उसे लव में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और उसे किस में इंटरेस्ट है, हंटिंग में इंटरेस्ट है। और वो जो लव ऑफ गॉडेस हैं, ठीक है, वीनस हैं, वो क्या करती हैं, प्यार में पड़ जाती हैं एडोनिस के, ठीक है, जो कि अर्थ पे आती हैं, यानी कि ज़मीन पे आती हैं, और किसका प्यार पाना चाहती हैं, एडोनिस का प्यार पाना चाहती हैं, ठीक है। जो कि कहाँ जा रहा होता है, हंटिंग पे जा रहा होता है। वो चाहती हैं कि वो आए उनके पास में, जो गॉडेस हैं वो चाहती हैं कि वो एडोनिस आए और उसे क्या दे, अटेंशन दे और उसे प्यार करे, ठीक है, उसे टच करे। ये सब चाहती हैं कौन, जो एडोनिस होती हैं, जो दूसरी अनदर वुमेन होती हैं, उन्हीं की तरह ये भी चाहती हैं। लेकिन जो एडोनिस होता है वो बिल्कुल भी क्या नहीं करता, बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, ठीक है। वीनस ट्राई करती हैं, उसे फोर्स भी करती हैं और अपने पास में लेटाती भी हैं घास पे, और वो भी खुद लेट जाती हैं और उससे बातें करती हैं एडोनिस से, और उससे किस भी करना चाहती हैं। लेकिन जो एडोनिस होता है वो कहाँ जाना चाहता है, वो वहाँ से जाना चाहता है, और कहाँ जाना चाहता है, हंटिंग पे जाना चाहता है, हंटिंग करने के लिए जाना चाहता है। जो उसका हॉर्स होता है एडोनिस का, वो क्या करता है, अनदर हॉर्स के लव में पड़ जाता है। इस वजह से जो एडोनिस होता है वो क्या होता है, लेट हो जाता है, ठीक है। एडोनिस अपनी वहाँ के लिए लेट हो जाता है। वीनस से अप्रोच करती हैं, उसे कहती हैं कि वो बात करे उससे प्यार से। एडोनिस उसकी बात को सुने, लेकिन वो क्या करता है, भाग जाता है वहाँ से, ठीक है। तो जो वीनस होती हैं ये उनके लिए कैसा होता है, बहुत पेनफुल होता है और फेंट होता है, ठीक है। वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता है उनकी बातों से, उनकी किस से, और वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। अपने घोड़े से कहता है तो वो घोड़ा क्या करता है, लीड कर देता है उसे। इस वजह से वो जो वीनस होती हैं वो बांस करती हैं किसको,
वो चाहती हैं कि वो उसे दोबारा देखना चाहती हैं। जो वीनस होती हैं वो कहती हैं वो उसे दोबारा देखना चाहती हैं, लेकिन वो उसे क्या करती हैं, वार्निंग भी देती हैं। वीनस चाहती हैं कि वो उसे देखें, ठीक है, उसे दोबारा देखें और उसे दोबारा से प्यार करें, लेकिन एरोनिस कहता है कि वो दोबारा से नहीं मिल सकता उनसे, ठीक है। वो कहाँ जा रहा है, हंटिंग पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो वीनस होती हैं वो क्या देखती हैं, एक सपना देखती, एक विजन देखती हैं, क्योंकि वो कौन है, देवी हैं, ठीक है। वो देवी हैं किसकी, गॉडेस की। तो वो ये सब देख सकती हैं, तो विजन देखती हैं कि जो एरोनिस है उसे किल कर दिया गया है, किसके द्वारा, वाइल्ड बोर के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, उसे उसे रोकने की कोशिश करती हैं, ठीक है। वो जो एरोनिस है उसे रोकने की कोशिश करती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं कि वो उसे छोड़ के ना जाए हैं और उसे प्यार करे, ठीक है। लेकिन वह चला जाता है और वीनस रोती रह जाती हैं, चिल्लाती रह जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होती है, वीनस को एरोनिस मिलता है, ठीक है। वो डॉग्स और हंटर्स को देखती हैं। अगली मॉर्निंग क्या होता है, जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तो जो वीनस होती है वो देखती है कि जो जंगल में वो देखने जाती है, जो वुड्स होते हैं, लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसके अंदर में देखती है, एरोनिस को ढूंढने की कोशिश करती है कि एरोनिस कहाँ है। लेकिन वो तभी डॉग्स और हंटर्स की आवाज़ सुनती है, तभी उसे जो विजन आता है, जो विजन उसने देखा था कल, वो सोच के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, ठीक है। जो वीनस होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जल्दी से उसे खोजने की कोशिश करती है, वीनस को खोजने की कोशिश करती है। तभी वो उसे जो जो हंटिंग डॉग्स दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं कि वो डिस्कवर कर लेते हैं किसको, एरोनिस को। एरोनिस क्या हो चुका है, डेड हो चुका है और जिसको मार दिया गया है किसके द्वारा, वाइल्ड बोर के द्वारा मार दिया गया है। वीनस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, डेवोस्टेटेड हो जाती है, वेरी सैड। डेवोस्टेटेड का मतलब होता है वेरी सैड एंड हार्ट ब्रोकन, उनका दिल टूट जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं किसको देख के, जो डेड बॉडी होती है एडोनिस की, उसको देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, ठीक है। जो वीनस होती हैं जो वीनस होती हैं वो देखती हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, ठीक है। तो जो गॉडेज ऑफ लव होती हैं वो डिक्लेयर करती हैं उसी वक्त, क्या डिक्लेयर करती हैं, जो लव होगा, जो प्यार होगा, वो कभी भी कैसा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा वाला नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा उसमें, हमेशा भी लव में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा अफेक्शन होगा, किसका, मिक्स रहेगा लव, हमेशा किससे मिक्स रहेगा, जो डर है, जो फियर है, वो हमेशा लव में मिक्स रहेगा, ठीक है। क्या क्या मिक्स रहेगा, वो कहती हैं कि जो लव है वो हमेशा कैसा रहेगा, उसमें हमेशा फियर रहेगा, यानी कि डर रहेगा खोने का, सस्पेंस रहेगा और सैडनेस रहेगी। हमेशा जो प्यार करेगा वो कैसा रहेगा, दुखी रहेगा। ये सारी डिक्लेयर्स करती हैं जो प्यार करने वाला इंसान होता है उसके लिए, ठीक है। जो लव है वो कैसा रहेगा, फिकल रहेगा, फास्ट रहेगा, डल ऑफ डिसीड रहेगा। जो एडोनिस का जो ब्लड होता है, जो एडोनिस का ब्लड होता है, वो उसका कलर कैसा होता है, उस कलर के जो फ्लावर होता है, वो कहती हैं जिस तरह से जो ब्लड डला हुआ है किसका, जो एडोनिस है उसका, तो वो कैसा होगा, इट इज़ वाइट एंड पर्पल लाइक द ब्लड ऑन हिज फ्लैश। जिस तरह से ब्लड है उसी तरीके से जो लव होगा उसका भी कैसा रहेगा, वाइट और पर्पल रहेगा, ठीक है। तो उसके सिंबल रहेगा ये। तो इस तरह से वो डिक्लेयर करती हैं जो वीनस होती हैं, ठीक है। वो बहुत दुखी हो जाती हैं, ठीक है। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं वीनस एंड एडोनिस के। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस के ऑथर कौन है, विलियम शेक्सपियर हैं, ठीक है। जो एक नॉरेटिव पोएम है जो कि पब्लिश हुई थी 1593 में। किस टाइप की पोएम है ये, किस टाइप की, पास्टोरल नरेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज़ एडोनिस इन द पोएम। एडोनिस कौन है, एक यंग मैन है जो कि अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हु फेल्स इन लव विद एडोनिस। एडोनिस के प्यार में कौन पड़ जाती हैं, तो वीनस पड़ जाती हैं जो कि गॉडेज ऑफ लव है, ठीक है। गॉडेज ऑफ लव हैं जो प्यार करने लगती हैं फर्स्ट साइट में ही एडोनिस से, ठीक है। व्हाट इज़ एडोनिस मोस्ट इंटरेस्टेड इन। जो एडोनिस है वो किस में इंटरेस्टेड होता है, बहुत ज़्यादा हंटिंग में, ठीक है। एडोनिस को हंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वीनस एंड एडोनिस।
तो जो स्ट्रक्चर है वीनस एंड एडोनिस का पोएम का वो क्या है, ये 6 लाइन की पोएम है और आम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ABCC इसका राइमिंग स्कीम है, ठीक है। हाउ मैनी स्टेंजा डज द पोएम हैव, कितने स्टेंजा हैं, 199 स्टेंजा हैं और 1994 इसकी लाइन्स हैं, ठीक है। हु वाज द पोएम डेडिकेटेड टू, ये पोएम किसको डेडिकेट की गई है, हेनरी रसले को की गई है, अर्ल ऑफ साउम्पटन को, जो कि 3rd अर्ल ऑफ साउम्पटन है, ठीक है। व्हाट अल्टीमेटली कोज एडोनिस डेथ, तो जो किस तरह से अल्टीमेटली एडोनिस की डेथ हो जाती है, जो वाइल्ड बोर होता है वो अटैक कर देता है, ठीक है, मार देता है किसको, एडोनिस को। जो वीनस होती हैं वार्निंग भी देती हैं लेकिन वो वार्निंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। व्हाट डज वीनस रिप्रेजेंट इन द पोएम, वीनस क्या रिप्रेजेंट करती हैं इस पोएम में, लव एंड डिजायर को रिप्रेजेंट करती हैं वीनस। व्हाट डज एडोनिस सिम्बोलाइज, एडोनिस किसको सिम्बोलाइज करता है, यूथ को, ब्यूटी को, करेज को और रेगलेसनेस को सिम्बोलाइज करता है, ठीक है। विच एनिमल्स प्ले अ रोल इन डिलेइंग एडोनिस फ्रॉम हंटिंग, कौन सा एनिमल डिले करता है हंटिंग के लिए, जो एडोनिस होता है, तो कौन डिले करता है, हॉर्स करता है, ठीक है, डिले करता है। व्हाट लेसन डज वीनस ड्रो आफ्टर एडोनिस डेथ, क्या लेसन मिलता है वीनस को जब एडोनिस की डेथ हो जाती है, तो वो क्या लेसन मिलता है, वो डिक्लेयर करती हैं जो लव होगा वो कभी भी फ्रेश नहीं होगा, हमेशा उसमें खुशियाँ नहीं होंगी, वो मिक्स रहेगा हमेशा फियर से, सैडनेस से और मिसट्रस्ट से, यानी कि बहुत पेनफुल रहेगा। लव कैसा रहेगा, पेनफुल रहेगा, बहुत दुखी देने वाला होगा, हार्ट ब्रोकन होगा हमेशा। वेयर डज वीनस रिट्रीट आफ्टर एडोनिस डेथ, Paphos, Cyprus. Venus retreat to Paphos where she is worshipped, showing her divine power and sorrow. What does the wild boar symbolize? Wild boar क्या symbolize करता है, फेट को और inevitable डेथ को, ठीक है। What is the meaning of the line affection is a coal that must be cold else suffered it will be set the heart on fire. Uncontrolled love can cause pain and trouble. जो अनकंट्रोल लव है वो क्या देता है, हमें पेन देता है और ट्रबल देता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द वर्ल्ड व्हेन एडोनिस डाइज, क्या होता है जब एडोनिस डाइज हो जाता है, ब्यूटी डाइज हो जाती है, काउस रिटर्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज वीनस वार एडोनिस अबाउट द वॉर, जो एडोनिस वीनस होती है वो किस तरह से क्या करती है, एडोनिस को वार्निंग देती है। सी प्रिडिक्ट हिज डेथ एंड बेग्स हिम नॉट टू हंट, वो जान जाती है कि उसकी डेथ होने वाली है, ठीक है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है किससे, एडोनिस से, हंटिंग पे ना जाने के लिए। विच लिटरेरी सोर्स इन्फ्लुएंस वीनस एंड एडोनिस, तो कहाँ से सोर्स कहाँ से लिया गया है वीनस एंड एडोनिस का, तो ओविड के मेटाफोर्स से लिया गया है सोर्स। नेक्स्ट है हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब लव इन जनरल, तो क्या है इसका आंसर, पावरफुल बट फ्रेजाइल ऑफन मिक्सड विद पेन। इन वीनस एंड एडोनिस व्हाट डज द लाइन अफेक्शन इज कोल्ड दैट मस्ट बी कोल्ड एज सफर्ड इट विल बी सेट द हार्ट ऑन फायर मीन्स, इसका मीन्स क्या है, अनकंट्रोल्ड लव कैन कोज ऑफ पेन। इन वीनस एंड एडोनिस व्हाट डज द लाइन लव कम फोर्थ लाइक सनशाइन आफ्टर रेन सिग्निफाइंग, तो लव ब्रिंग रिलीफ एंड हैप्पीनेस आफ्टर सैडनेस। Venus and Adonis, the line grief had two tongues and never woman yet could rule them both without 10 women with highlights. क्या highlight करता है ये, grief can show itself is crying or anger which is hard to manage. What does the line for he being dead but with him a beauty slim and beauty dead black chaos comes again is Venus and Adonis indicate, ये क्या indicate करता है, तो डेथ इज़ मीनिंगलेस, ये इंडिकेट करता है कि जो डेथ है, नहीं ये नहीं है, डेथ डिस्ट्रॉय ब्यूटी, जो डेथ है वो क्या कर देती है, जो ब्यूटी है उसको ख़त्म कर देती है, और जो बर्ड है उसको कैसे कर देती है, डिसऑर्डर में कर देती है, ठीक है। विच थीम इज हाईलाइट बाई द लाइन अफेक्शन इज कोल्ड दैट मस्ट बी कूल्ड एल्स सफर्ड इट विल सेट द हार्ट ऑन फायर इन वीनस एंड एडोनिस, ठीक है। तो ये क्या हाईलाइट करती हैं, जो लाइन्स हैं वीनस एंड एडोनिस में हाईलाइट करती हैं डेंजर ऑफ अनकंट्रोल्ड डिजायर, द डेंजर्स ऑफ अनकंट्रोल्ड डिजायर,
तो ये एम्फेसाइज करती हैं कि जो डिज़ायर्स होती हैं, जो पैशन होता है, जो अनचेक्ड रहता है, वो किसकी तरफ ले जाता है, बहुत ज़्यादा दुख की तरफ ले जाता है। तो ये था वीनस एंड एडोनिस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पोएम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोएम पढ़ते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।